हेलो मेरे प्यारे रीडर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो कैसा लग रहा है आपको ये नावल वन साइड लव? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लग रहा होगा। वॉशरूम से बाहर आते ही इब्तिहाज ने मोबाइल पकड़ा। मैसेज का नोटिफिकेशन देखकर उसकी जान में जान आ गई। मुस्कुराते हुए उसने चैट ओपन की। अब्रिश ने न जाने क्या क्या मैसेजेस किए हुए थे। हाय, हेलो, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहाँ मसरूफ़ हो? खड़ूस, अकड़ू। ये पढ़कर इब्तिहाज मुस्कुराता हुआ खुशी से बेड पर लेट गया और मैसेज का रिप्लाई किया। मैं अभी ऑफिस से आया था और शावर लेने चला गया था। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था तुम्हारे मैसेजेस का। रिप्लाई करके इब्तिहाज अपने बाल बनाने लगा, मगर ध्यान उसका मोबाइल पर ही था। अब्रिश अपनी अम्मी के साथ बैठकर खाना खा रही थी। उसका भी ध्यान मोबाइल की तरफ ही था कि कहीं इब्तिहाज का मैसेज ना आ जाए। खाना खाने के फ़ौरन बाद वो छत पर चली गई। छत पर जाकर उसने इब्तिहाज के मैसेजेस पढ़े। अच्छा ठीक है, मगर मुझे ज़्यादा इंतज़ार करना पसंद नहीं है, अब्रिश ने रिप्लाई किया। मैसेज रीड करते ही इब्तिहाज ने अब्रिश को कॉल मिलाई। अब्रिश ने फ़ौरन कॉल काट दी। ये लड़का पागल हो गया है, मुझे मरवाएगा ये। कॉल ना करो प्लीज़, अब्रिश ने मैसेज किया। क्यों, क्या हुआ? कोई पास है क्या? इब्तिहाज ने जवाब दिया। हाँ, अम्मी पास हैं, इसलिए कॉल पर बात करना मुमकिन नहीं है। जो कहना है मैसेज पर ही कह लो। अब्रिश, क्या कर रही हो? सलमान अचानक छत पर आ गया। कुछ नहीं, बस ताज़ा हवा खाने आई थी छत पर। तुम बताओ, कब आए? मैं अभी आया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ नीचे। अब्रिश भागती हुई नीचे चली गई। ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? क्यों वादा किया था मैंने इससे? अब्रिश बड़बड़ाती हुई कमरे में चली गई। क्या कर रही हो? ब्रेसलेट पसंद आई या नहीं? इब्तिहाज ने मैसेज किया। जी पसंद आई है और अभी तक मेरी कलाई में ही है, अब्रिश ने जवाब दिया। इसे हमेशा ऐसे ही पहन कर रखना। और बताओ क्या कर रही हो? इब्तिहाज ने मैसेज किया। कुछ भी नहीं, मैं अभी कमरे में आकर लेट गई हूँ। तुम बताओ क्या कर रहे हो? अब्रिश ने जवाब दिया। मैं अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस से आया हूँ, आकर शावर लिया है। तुम्हारा मैसेज आ गया, तुमसे बात करने लग गया हूँ, इब्तिहाज ने कहा। ओह अच्छा, तो चलो अब खाना खा लो, अब्रिश ने जवाब दिया। तुम क्या करने लगी हो? इब्तिहाज ने कहा। मैंने क्या करना है, मैं सोने लगी हूँ। मैंने सुबह जल्दी उठना होता है, आपकी तरह नहीं जो 12-1 बजे सोकर उठूँ, अब्रिश ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे इतनी क्या जल्दी है? कुछ देर बात तो कर लो, और अब तो कमरे में भी आ गई हो, कॉल पर बात करते हैं, इब्तिहाज ने कहा। नहीं इब्तिहाज प्लीज़, मुझसे नहीं होगी कॉल पर बात। तुम जल्दी से खाना खाओ और सो जाओ, मैं भी सोने लगी हूँ, गुड नाइट। अब्रिश ने ये मैसेज किया और मोबाइल साइड पर रख दिया और सोने लगी। ज़िद्दी लड़की, इब्तिहाज ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मगर कल से हम ज़्यादा देर बात करेंगे। गुड नाइट मेरी अब्रिश। मोबाइल जब वाइब्रेट हुआ तो अब्रिश से रहा नहीं गया फ़ौरन मैसेज पढ़ने के लिए। उसने मोबाइल पकड़ा। मैसेज पढ़कर वो भी मुस्कुराने लगी।
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا کرے گا میرے ساتھ۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ بسمہ چیخی۔ مل گیا سکون، پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈ۔ بس یہ بے عزتی ہی کروانی تھی تم نے اپنی بھی اور میری بھی۔ افرا بولی، تم اپنی بکواس بند کرو، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس لڑکی کو پسند کرتا ہے، کس لڑکی کے پیچھے اس نے مجھے ٹھکرایا۔ بس ایک بار مجھے اس لڑکی کا معلوم ہو جائے، دیکھنا اسے میں نے جان سے نہ مار دیا تو کہنا۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا کہ اس نے مجھے ٹھکرایا، اس نے بسمہ کو ٹھکرایا۔ حاصل تو میں ابتہاج تمہیں کر کے ہی رہوں گی، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ بسمہ یہاں وہاں چکر لگاتی ہوئی بول رہی تھی۔ پورا کیمپس خالی ہو گیا ہے، بس ہم دونوں رہ گئی ہیں، چلو جلدی سے چلیں گھر۔ افرا نے اپنا بیگ پکڑتے ہوئے کہا۔ بات سنو، یہ جو کچھ بھی آج ہوا ہے اسے صرف اپنے تک رکھنا۔ اگر میں نے یہ بات کسی اور کے منہ سے سن لی تو تم نہیں بچ سکو گی مجھ سے، سمجھی؟ بسمہ نے افرا کی طرف دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ پاگل ہو کیا تم؟ میں نے کس سے کرنی ہے بھلا؟ اب گھر جانے سے پہلے یہ ساری باتیں اپنے ذہن سے نکال دو۔ اگر تمہارے گھر پتہ چل گیا تو تمہاری خیر نہیں، اور یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو۔ افرا بولی، مجھے سب معلوم ہے، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تم مجھے مت سکھاؤ۔ بسمہ کی امی گھریلو خاتون تھیں، لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گھر کے اخراجات پورے کرتی تھیں، اور اس کے ابو کو نشہ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ بسمہ کے دو بڑے بھائی تھے، ایک ہی بازار میں کریانے کی دکان تھی اور دوسرا سارا دن آوارہ گردی کرتا تھا۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔